जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं जिनोदय। मैं हूं सूरज मेहरा। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, जहां पूज्य मुनि श्री 108 निराकुल सागर जी महाराज द्वारा की गई विशेष साधना का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे मंडीदीप में पूज्य मुनि श्री 108 निराकुल सागर जी महाराज का चतुर्थ मास चल रहा है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात लगभग 1 बजे मुनिश्री ने 1 लाख नवकार मंत्र के जाप का संकल्प लेकर ध्यान साधना प्रारंभ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह खड्गासन अवस्था में ध्यान की ये मुद्रा अत्यंत मनमोहक और विहंगम लग रही है। यह दृश्य न केवल गुरुदेव की ध्यान शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उनके आत्मिक संयम और तपस्या का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि दिगंबर जैन संत 24 घंटों में एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं और यदि विधि ना मिले तो कई दिन बिना जल आहार की भी तपस्या करते हैं। मुनिश्री ने 16 सितंबर को आहार ग्रहण किया था और तब से वे ध्यान में लीन हैं। बिना एक बूंद जल ग्रहण किए ये साधना अद्भुत है। गुरुदेव की ये साधना हमें आत्मिक प्रेरणा देती है। उनका तप और संयम अद्वितीय है। हम सभी इस दृश्य को देखकर धन्य हो रहे हैं। पूज्य छुल्लक श्री तत्वार्थ सागर जी महाराज ने कहा, गुरुदेव का यह ध्यान साक्षात आत्मशुद्धि और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। उनका तप और साधना हमारे लिए एक आदर्श है। आइए जानते हैं छुल्लक श्री ने क्या कुछ कहा। साथियों, अभी हमने देखा महाराज की निराकुल सागर जी ध्यान मग्न हैं और उन्हीं के संगस्थ जो तत्वार्थ सागर जी महाराज जी 105 तत्वार्थ सागर जी महाराज हमारे बीच में हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नीचे जो ध्यान चल रहा है वो क्या अवस्था है या क्या प्रक्रिया है। उस विषय में हम महाराज जी आपके पावन चरणों में इच्छामी करते हुए जानने की इच्छा जाहिर करते हैं कि महाराज जी जो है इस तरह का ध्यान कर रहे हैं खड्गासन अवस्था में, इसका क्या कुछ महत्व होता है। ये पर्युषण पर जो जैन समाज की एक प्रमुख समझ लिए कहना चाहिए साधना का एक रहता है। तो साधना के अनुरूप आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी, जो कि हम लोगों के गुरु थे, अब तो हम लोगों के सानिध्य नहीं है, अब तो उनकी समाधि हो चुकी है। अब चूंकि आचार्य श्री ने हम लोगों को सबको हम तो अभी बहुत बाद में भी दीक्षित हुए हैं, लेकिन हमारे जितने भी साधु हैं, चाहे आचार्य समय सागर जी हों, जो भी हों, उनको सब आचार्य श्री ने शिक्षा दी है कि ये जितना अपन आज जैसे उत्तम, आज आखिरी हम लोगों का 10 पर्युषण पर्व का आखिरी दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन बोलते हैं इसको। उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब मायने तो ब्रह्म में रहना, मतलब ब्रह्म का मतलब है आत्मा में लीन होना। तो आज महाराज श्री का ये भाव थे, तो रात को ये करीब 1-1:30 बजे से इनके भाव थे कि हम 12 घंटे, अब 24 घंटे के भाव थे, लेकिन समाज ने अनुग्रह किया कि महाराज जी 3 बजे से हम लोग का कार्यक्रम है समाज का, तो समाज में थोड़ा समय थोड़ा चाहिए है। तो फिर महाराज जी ने 3 बजे तक के लिए 12 घंटे, उन्होंने ऐसा बोला था कि 12 घंटे के लिए मैं खड़े रहूंगा और साधना करूंगा। तो ये आत्मा में लीन हो, ये एक है ध्यान का है। जितना आत्मा के नजदीक रहेंगे तो पर से दूर होना है। कुल मिला के ये है, आज बाहर जितने भी अपन किसी के भी सामने अपन जाएंगे, कोई भी भाव होंगे, किसी भी चर्चा करते हैं, तो कोई भी ये राग द्वेष और मोह, ये 3 बहुत विशेष होते हैं, जिनके किसी को भी अच्छा आ गया, किसी से राग हो गया, किसी से दोष हो गया या किसी से मोह हो गया, इन सबसे दूर रहने का ये एक साधना है। तो इनसे सबसे दूर रहने की साधना के लिए वो तपरत हैं और अनुरत अभी समझ लीजिए 12:30 पौन बज गए हैं और रात को 1:30 बजे से खड़े हैं और अभी करीब 3 बजे तक उनको खड़े रहना है। 3 बजे का उनका है, 3 बजे तक वो साधना में रत रहेंगे और आत्म ध्यान, आत्म चिंतन करना है कि आखिर ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिलती है और इस पर्याय को सार्थक बनाने का एक साधना है कि जितना हम अपना आत्मा के समीप रहेंगे तो हम आत्मा से अपना बात कर सकते हैं। ये मानव पर्याय अनादि काल से भटकती हुई आ रही है, कितनी पर्याय नहीं उसने झेली है, हर पर्याय को उसको धारण करके आया है। अब ये चाहने जितना आत्मा के नजदीक रहेंगे तो हम बाहरी कर्मों से बचेंगे, हमारे कर्म ढीले होंगे तो हमको मोक्ष की ओर रास्ता हमारा प्रशस्त होगा। ये सब इसी भावनाओं से लेके महाराज श्री हमारे निराकुल सागर जी परम पूज्य हैं, वो खड़े हुए हैं सामने। आपके कहने का मतलब ये है कि बाहरी दुनिया से भीतर की ओर जाने की ये जो ध्यान है, जो अभी अवस्था है मुनिराज की, वो एक प्रक्रिया है कि बाहरी दुनिया से भीतर की यानी कि अंतर की यात्रा कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। दर्शकों, इस वक्त हम
राजधानी भोपाल से सटे हुए औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में है। यहाँ पर पूज्य निराकुल सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। जब हमने मुनिराज के दर्शन किए तो देखा कि वो खड़गासन अवस्था में है, तो बड़ा अच्छा लगा। उस विषय में हमने लगा कि जानना चाहिए कि कब से वो खड़गासन अवस्था में है, कब से ध्यानरत है और कब तक रहने वाले हैं। तो कुछ श्रद्धालु हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करके और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो खड़गासन अवस्था में और किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। तो हमारे बीच में चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष अर्पित जी हैं। अर्पित जी, ये बताइए कि मुनिराज कब से ध्यान मग्न है और कब तक रहने वाले हैं? मुनिराज रात्रि में 1 बजे से ध्यान मग्न है और दोपहर 3 बजे तक ध्यान मग्न रहेंगे। और वो 1 लाख जाप का उनका संकल्प है। फिर 6 बजे आज शाम को फिर वो ध्यान में चले जाएंगे, सुबह तक उसमें फिर रहेंगे। आपके यहाँ पर चतुर्मास चल रहा है, अभी 10 लक्षण पर्व का आज अंतिम दिन है, शिविर भी आपके यहाँ पर लगा, कैसा वातावरण है, कैसा कुछ लग रहा है? शिविर में हमारे बीच में शिवरात्रि कमल बाबू जी हैं और ये दोनों बच्चियां जो अभी ध्यान लगाई हुई हैं, ये दोनों और एक महावीर नाम के व्यक्ति जो कि निरंतर उपास कर रहे हैं, कल उनकी पालना होगी। कितने उपवास किए? उन्होंने 6 उपास तो कर लिए हैं। हमारे बीच में एक शिवरार्थी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। आगे आ जाइए आप। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम कमल कुमार जैन। कमल कुमार जी, अभी देखा हमने कि मुनिराज जो है खड़गासन अवस्था में है, ध्यान मग्न है, और अभी अर्पित जी ने बताया कि 1 लाख मंत्रों का वो जाप करने वाले हैं, ऐसा उनका संकल्प है। तो आप तो शिविर में हैं पिछले 10 दिनों से, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे इतना सुंदर, इतना अच्छा वातावरण है कि आत्मा की शुद्धि के लिए आज इन 10 दिनों में जो है ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत संयम तपस त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मों का पालन करते हुए हम अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आत्मा अजर अमर है, शरीर तो नाशवान है, किंतु शरीर से मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, चारों कसाय क्रोध मान माया लोभ, 5 पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पापों के कारण इस संसार में, इस दुनिया में हर इंसान बार बार जन्म ले रहा है, मरण कर रहा है, 84 लाख योनि में भटक रहा है। ये मानव जन्म जो है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इस मानव जन्म को सुलभ बनाने के लिए, अपने को जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए ये 10 धर्म जो है एक नाव का काम करते हैं। तो संसार से पार उतरना है तो अपने को ये 10 धर्म का पालन करना चाहिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम इंजीनियर रोहित जैन है। मैं मंडीदीप में ही रहता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? चतुर्मास चल रहा है यहाँ पर और आप प्रतिदिन आते होंगे दर्शन के लिए, कैसा लग रहा है आपको? मेरे ये शब्दों से तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इतना अच्छा अनुभव मिला है और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस साल हमें परम पूज्य मुनि श्री निराकुल सागर जी महाराज जी का चतुर्मास मिला है। और इस चतुर्मास के बहाने हम लोगों को भी पुण्य अर्जन करने का, पापों को काटने का और महाराज जी को आहार आदि देने का सौभाग्य मिल जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारा पुण्य हमारा इसी बहाने इकट्ठा हो जाता है और हमें महाराज जी के दर्शन मिल जाते हैं। और महाराज जी के बारे में मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि महाराज जी, सबसे पहले महाराज जी संस्कृत के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यहाँ पे प्रायः कर श्रावक आते हैं और सुबह आदि क्लास भी होती है जिसमें बहुत सारे लोग शुद्धि करते हैं। जैसे जो अपन बोलते हैं भक्तांबर आदि जी, उनकी वचन में बिल्कुल शुद्धि कराते हैं कि कोई भी त्रुटि ना रह जाए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा महाराज जी का नाम है निराकुल, महाराज जी बिल्कुल आकुलता से रहित हैं और महाराज जी के पास परिग्रह, जैसे हम लोग बड़े बड़े चीज तो छोड़ देते हैं, हम छोटी सी चीज एक पेंसिल एक पेन की ही बात करते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं, जैसे गुरुजी एक पेंसिल या एक पेन ले लीजिए। अभी जैसे दीक्षा दिवस आया था तो हम लोगों ने निवेदन किया, तो महाराज जी ने उस पे भी ना चाहते हुए भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, उनसे बोला कि ले लीजिए आप, तो भी उन्होंने कहा ठीक है आपकी बहुत भावना है, एक दे दीजिए पेंसिल और जो मेरे पास रखी हुई है पेंसिल वो आप ले लीजिए। वे अपने आप में बहुत प्रसन्न है और जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हम भी प्रमुदित भाव से भर जाते हैं। बहुत बढ़िया। अर्पित जी, अभी कुछ लोगों ने हमें बताया कि एक अजैन श्रद्धालु है जो लगातार चतुर्मास के दौरान
महाराज श्री की जंगल व्यवस्था देखता है और लगातार मुनिराजों के दर्शन करता है, लगातार जैन धर्म के जो आयोजन होते हैं उसमें सम्मिलित होता है। क्या नाम है उस बंदे का और क्या कुछ उसके बारे में आप कहें? व्यक्ति विजय ठाकुर नाम के व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः 5 बजे मुनिराज जी के लिए आ जाता है। वो जंगल की क्रियाओं में सम्मिलित प्रतिदिन होता है और अभी भी वो जब जाप चल रहा था तो वो अभी 3 घंटे मुनिराज जी के साथ रहा। वो काफी प्रभावित है मुनिराज जी से और वो प्रतिदिन मुनिराज जी के दर्शन करने नित्य आता है। हमारे साथ में एक और वैष्णव संप्रदाय से आने वाले श्रद्धालु हैं, हम इनसे ये भी दर्शन के लिए आए थे और हम जानने की कोशिश करते हैं कि दर्शन करके इनको कैसा कुछ लगा। तो मुनिराज के आपने जब दर्शन किए, आज खड़गवासना अवस्था में अभी ध्यान मग्न है और हालांकि उनसे बातचीत तो हम लोगों की नहीं हो पाई है, आपने जब दर्शन किए तो कैसा कुछ लगा? मेरे ये मुनिराज जी के चौथा उनका दर्शन है, लेकिन दर्शन करने के बाद मुझे बड़ी शांति की अनुभूति हुई है और उनके सौम्य और सरल व्यवहार को देखकर मैं गदगद हूँ। और ऐसे मुनिराज इनकी जो कठोर तपस्या में अभी लीन है, ये जो पर्युषण पर्व जो चल रहा है उसमें जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, इसको देख के मैं विभोर हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी कामना है। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत करके जानने की कोशिश की कि मुनिराज ध्यान मग्न क्यों हैं और चातुर्मास के दौरान या दर्शनार्थी जो आ रहे हैं उनको कैसा कुछ लग रहा है। ये तमाम बातें हमने जानने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को दिगंबर मुनि के बारे में गलत जानकारियां होती हैं, समाज में मिथ्या प्रचार है, भ्रामक जानकारियां फैली हुई हैं या फिर मिथ बने हुए हैं, लोगों ने मिथ बना लिए हैं, उसे वो सच समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिगंबर मुनि जो है, जैसे आपको दिखते हैं वैसे ही, यानी कि दिशाओं को जिन्होंने अपना वस्त्र बना रखा है, अंबरी जिनका वस्त्र है और उनको अभी देखिए यहाँ पे चतुर्मास चल रहा है या कहीं भी दिगंबर मुनि के पास में ना तो कोई बिछोना होता है, ना तो किसी तरह का कोई गाड़ी घोड़े होते हैं, ना तो कोई उनका घर मकान होता है, ना कोई मठ मंदिर होता है, ना कोई आश्रम होता है, बल्कि निरंतर वो जल की तरह प्रवाहमान रहते हैं, निरंतर भारत भ्रमण पर रहते हैं। और जैन मुनि ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, ना किसी कंबल का, ना किसी रजाई का, ना किसी गद्दे का, ना ओढ़ने का, ना बिछाने का और ना ही एसी कूलर पंखे का उपयोग करते हैं। एक बात और, कमंडल को लेकर एक मिथ्या मान्यता है लोगों में। वो कहते हैं कि जो कमंडल होता है, क्या इससे वो जल का सेवन करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वो कमंडल सिर्फ शुद्धि के लिए होता है, यानी कि पैर इत्यादि धोने के लिए उसको सेवन नहीं किया जाता है। और जिन मुनिराज के अभी हमने दर्शन किए हैं, वो मुनिराज कल से उपास में है, यानी कि कल से जल अन्न कुछ भी नहीं लिया है और खड़गासन अवस्था में ध्यानरत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो देखा आपने, मुनिश्री की ये तपस्या न केवल आत्मिक शक्ति का प्रमाण है बल्कि सभी के लिए एक महान प्रेरणा भी है। जनोदय की पूरी टीम की ओर से हम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।